हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के रिक्रूटमेंट का, जिसके लिए वैकेंसीज निकाली थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो चंडीगढ़ में बेस्ड है। उन्होंने 2 एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाले थे जो कि 17 अगस्त 2021 को इशू किए गए थे। इसमें एक नोटिस था जिसमें पंजाब में जो भी सबॉर्डिनेट कोर्स हैं उनके लिए, और दूसरा था जो हरियाणा में सबॉर्डिनेट कोर्स हैं उनके लिए। दोनों की अलग अलग वैकेंसीज बताई गई थी। अगर हम पंजाब की वैकेंसीज बताएं तो टोटल थी 283 और हरियाणा की थी 162। तो 445 पोस्ट थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जिनके लिए उनको रिक्रूटमेंट करनी है। आप ये भी जानते होंगे कि जो पंजाब कोर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें एज रिक्वायरमेंट थी 18 साल से लेकर 37 साल तक, और जो हरियाणा के लिए निकाली गई थी उसमें थी 17 साल से 42 साल तक। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों में ग्रेजुएट मांगा था। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन का अप्लाई कर सकता था। और एक और जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मैट्रिकुलेशन में अगर पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाबी होनी चाहिए उनके पास, और अगर हरियाणा में कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन में हिंदी होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी था कि जिन्होंने पंजाबी या हिंदी नहीं की मैट्रिकुलेशन में जो रिक्वायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है बाद में क्लियर करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में उन्होंने मेंशन किया था कि कैंडिडेट्स को इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट देना है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी करनी है। जो स्पीड होगी वो 80 वर्ड्स पर मिनट होगी, और जो टाइपिंग टाइम दिया जाएगा वो 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 800 वर्ड के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और उन्होंने मेंशन किया था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अगेंस्ट जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था ऑनलाइन, उनकी एप्लीकेशंस को उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, और उसके बाद उन्होंने 8 नवंबर को कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली थी जिनकी एप्लीकेशंस में कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, और उसमें समय दिया गया था कि आप 15 नवंबर तक जो भी आपने डिस्क्रिपेंसीज रिमूव करनी है वो आप कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन कैंडिडेट्स का नाम उसमें होगा उन्होंने एक्शन जो है सूटेबल ले लिया होगा। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी उन्होंने लिखा था उसी नोटिफिकेशन में कि वो नवंबर या दिसंबर 2021 में हो सकता है, वो लाइकली लिखा था उन्होंने। और जब हम किसी फॉर्म को भर देते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें उसकी तैयारी अच्छी तरह से और जल्दी से जल्दी करनी है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, और मेरी आप बात माने तो ये है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं आपको तभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमें कोई CBT नहीं देना, और जिन्होंने शॉर्ट हैंड में पहले अपना समय लगा रखा है वो उसको जितना अच्छा चाहें वो कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से 400 वर्ड दिए जाते हैं, और 400 वर्ड आपको 5 मिनट में दिए जाएंगे 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और आपको उनको 20 मिनट में टाइप करना है। इसके लिए रीडिंग का समय 5 मिनट दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर मैटर की बात करें तो ये लीगल मैटर के चांसेस हैं, और वो हो सकता है सिविल हो लीगल में या क्रिमिनल हो, डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रोफिशिएंसी लीगल में भी बनाएं और जनरल मैटर्स भी साथ के साथ करते रहिए, क्योंकि जो जनरल मैटर्स होते हैं वो भी लीगल में ही काम आ सकते हैं। जहाँ तक डिक्टेशन में पंक्चुएशन बोलने का सवाल है, उम्मीद है कि फुल स्टॉप बोला जाएगा, हो सकता है कॉमा भी बोला जाए। अभी तक तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन आई है मैंने आपसे शेयर करना चाहा, और हो सकता है ये कितनी करेक्ट है वो तो समय बताएगा, या अगर वो हाई कोर्ट इस बारे में कुछ आपको नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो आप उनकी साइट पर विज़िट करते रहिए। अगर मुझे पता लगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब बात करते हैं उसकी तैयारी के लिए।
और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी सफिशेंट हैं और एज भी आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 27 है जैसे नॉर्मली होती है कोर्ट्स में, एक में 37 है, दूसरे में 42 है, एज भी काफ़ी दी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो तो पूरे ज़ोरों से तैयारी करें इसकी, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया किसी रीज़न से, अब उनको पता लग गया है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी अदरवाइज़ शुरू कर सकते हैं। मुझे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपसे शेयर करना था। थैंक यू।